Audio Jungle. दहेज मांगे देनी होगी, मांगे कैसे लोगे, अपनी मांगे कैसे लोगे। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। टीम फिर से बातें करने के लिए पहुंची है। कल क्या क्या बातें हुई, क्या वार्ता हुई हैं, उस वार्ता पर हम कुछ इनसे बात करेंगे। प्लस जब मीडिया ने बात की है कुछ विधायकों से, उनका क्या ओपिनियन रहेगा, उस पर इनका क्या कहनाम है। दोनों एक दूसरे से आज रूबरू होते हैं इस बात को लेकर। तो सबसे पहले तो फिर से आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर मीडिया बंधुओं का, और विशेष रूप से आपका, जिस प्रकार आपका जो मीडिया है हमारी आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए दिल से आपका हम सभी होमगार्ड साथी अभिनंदन करते हैं। कल जो आप लोगों की 5 सदस्यीय टीम गई थी बात करने के लिए, कल क्या क्या हुआ आप लोगों के साथ में? कल केवल दिखावा के तौर पर ले जाया गया वार्ता के लिए, क्योंकि हमारे कल होमगार्ड साथी अपने अधिकारों को लेने के लिए उग्र हो चुके थे। 9 दिन से कोई हमारी सूद नहीं ले रहा था, तो कल हम लोगों का एक जोरदार आंदोलन होने वाला था, और ऐसा आंदोलन होने वाला था जो कि प्रशासन के रुकने से भी रुकने वाला नहीं था। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आंदोलन को केवल जो हम लोग विधानसभा घेराव था उसे रोकने की रणनीति के तहत प्रशासन ने इस प्रकार की पहल की। कल हम लोगों को ले जाया गया एडिशनल होम सेक्रेटरी के पास वार्ता के लिए, लेकिन वो वार्ता किसी काम की नहीं थी, क्योंकि उनके पास कोई अधिकार ही नहीं था कि हमारी मांगों पर वो कार्रवाई कर सके। उन्होंने केवल इतना कहा कि आपको मांग को मैं मुख्यमंत्री महोदय के पास ले जाऊंगा और दूरभाष से सूचित करूंगा। मात्र 3 मिनट की वार्ता उन्होंने की। 4 बजे वहाँ बुलाया गया था और 6 बजे करीब वार्ता हमारी हुई। 2 घंटा बैठा कर वहाँ रखा गया। इससे प्रतीत होता है केवल आंदोलन को कमज़ोर करने की रणनीति के तहत यह कार्य किया गया था। मतलब ये आपके दिमाग में अब आ रहा है कि ये आंदोलन को कमज़ोर करने या फिर आपकी रणनीति को भंग करने की कोशिश की? हाँ बिल्कुल, हमारी रणनीति को भंग करने की ये नीति थी, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से सूचित करना चाहूँगा, हम लोगों को विश्वास तो है सरकार पर कि हमारी मांगों को वो पूरा करेंगे, लेकिन हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग किसी भी समय किसी भी दिन 19 तारीख के बाद विधानसभा का घेराव करेंगे। ये निश्चित है, किसी भी दिन किसी भी समय। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, दिन हो रात हो, किसी भी दिन किसी भी समय मैं सरकार तक ये बात पहुँचा देना चाहता हूँ कि हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, यह निश्चित है। जब मीडिया कर्मियों ने भी कुछ विधायकों से बात की तो उन्होंने बोला कि हमें कुछ समय चाहिए उनसे, तो आपसे वो समय मांग रहे हैं, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? समय देने के लिए हम लोग तैयार हैं, समय में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन समय का मतलब ये नहीं होता है कि समय 5 महीना हो 6 महीना हो। समय तो हम लोग 1 महीना भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग तब यहाँ से हटेंगे जब हमें हमारा अधिकार मिल जाए। अगर सरकार लिखित में दे देती है हमें कि आपकी मांगे मैं 2 महीना में क्लियर कर दूंगा, तो भी हम लोग को आपत्ति नहीं होगी। हम लोग कल बैठक कर रहे हैं इस मामले पर। सरकार केवल आए तो हमारे पास आकर अपनी बातों को तो रखिए। सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे पास अब तक नहीं आया है। कल जब हम लोग उग्र हुए तब वार्ता के लिए बुलाया गया, केवल हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से सरकार से कि जब 9 दिन तक हम लोग गांधी जी के कदम पर चलकर बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, तो सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे पास वार्ता के लिए नहीं आ रहा था। कल जब हम लोग क्रांतिकारी की तरह कूदने लगे, हम लोग कानून को भंग करते हुए हम लोग आगे बढ़ने लगे, तब वार्ता के लिए बुलाया जाने लगा। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या जब हम लोग कानून को भंग करेंगे तभी सरकार के नुमाइंदे हमारे पास आएंगे वार्ता के लिए, या हम लोग गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए कानून का पालन करेंगे तब हमारे पास आएंगे? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। ये पूरा जो टीम आप ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, इसमें महिलाओं को तो सबसे ज़्यादा अभी दिक्कत हो रही है, आप लोग से ज़्यादा परेशानियाँ। हमने इन पर भी टिप्पणी की तो उन्होंने बोला कि हमारे संज्ञान में ये चीज़ें हैं। तो क्या इस पर कुछ अभी तक यहाँ कार्रवाई हुई? कुछ महिलाओं को यहाँ फैसिलिटी दी गई है? किसी भी तरह की सुविधा महिलाओं को नहीं मिली है। सबसे दुख का बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि अब हुआ सरकार है। उन्होंने एक नारा भी बुलंद किया था, बदलो सरकार पाओ अधिकार। हम लोगों ने अपने वोट के माध्यम से सरकार तो बदल दी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को किसी प्रकार का अधिकार अब तक नहीं दिया। जो परेशानी रघुवर सरकार में हो रही थी, वही परेशानी वर्तमान में हेमंत सरकार में भी हम लोग भुगत रहे हैं। महिलाओं को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली है। जैसे कि कल हम लोगों ने जब कुछ विधायकों से बात की, तो विधायकों से बात करने में बहुत सारी सवाल हमने जब किए तो उनकी टिप्पणी यही थी कि हमारे पास सभी चीज़ों की संज्ञान है, टोटल चीज़ हम जानते हैं।
तो जब वो टोटल चीज़ जानते हैं तो आपको क्या लगता है कि उस टोटल चीज़ में कोई एक चीज़ पर तो काम करना चाहिए था? बिल्कुल। अब मैंने जब विधायक जी हमारे बीच आए थे, बंधु तिर्की जी हमारे बीच आए थे, उन्होंने हमारी सारी समस्याओं को विस्तार से सुना, तो हम लोगों ने उनके पास रखा था इस बात को कि सर जो भी राज्य सरकार के अंतर्गत विभाग हैं, सरकारी विभाग हैं, उनमें सुरक्षा का काम जो है निजी सुरक्षा कर्मियों से लिया जा रहा है। अगर उस जगह पर हमारे होमगार्ड जवानों को ड्यूटी लिया जाता तो हमारा एक भी जवान ड्यूटी से नहीं बैठा रहता। तो इसमें सरकार पे कोई बर्डन भी नहीं आता, सरकार पे कोई आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ता और हम सभी होमगार्ड जवानों को ड्यूटी का भी समस्या का समाधान हो जाता। तो उन्होंने कहा था कि ये आपकी बात सही है। तो सरकार अगर चाहती तो एक आदेश निकाल सकती थी कि जो भी राज्य सरकार के अंतर्गत विभाग हैं, सरकारी विभाग, उनमें केवल होमगार्ड जवानों से ही ड्यूटी लिया जाएगा। अगर सरकार ये आदेश निकाल देती तो हमारा एक भी होमगार्ड का साथी ड्यूटी में बैठा न रहता, ना शोषण का ना प्रताड़ना का शिकार होता। तो सरकार अगर कदम बढ़ाना चाहती है तो ये पहला कदम तो ये बढ़ाती, तब ना हम लोगों को विश्वास होता कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया है उस वादे पर अमल हो रहा है, तब हम लोग उनको समय दे सकते थे। नहीं, पहले शुरुआत तो करें, शुरुआत तो हो नहीं रहा है। हमारा दो मुख्य मांग है। पहला कि सभी को नियमित रूप से रोजगार मिले और दूसरा समान कार्य का समान वेतन मिले, क्योंकि मजदूर से भी कम वेतन हम लोगों को मिलता है। तो इसलिए ये दो मांग तो हम लोगों को देनी चाहिए। और कर्मचारी भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति के बाद जो लाभ का मामला है वो बाद में है, लेकिन मुख्य मांग हमारी जो है ये दो मुख्य मांगे हैं। आगे की रणनीति? आगे की रणनीति कल हम लोग 19 तारीख को यहाँ बैठक करने वाले हैं। बैठक करने के पश्चात हम लोग 3 मामले पर हम लोग कल मंथन करेंगे। पहला मामला रहेगा विधानसभा घेराव करने का, दूसरा मामला रहेगा पूरे झारखंड में ड्यूटी का बहिष्कार करके आंदोलन में कूदने का, और जेल भरो आंदोलन का। इन 3 मामलों पर कल हमारी 7 बजे यहाँ बैठक होगी। बैठक के बाद हम लोग इस मामले पर अपनी रणनीति तय करेंगे। सरकार से 2 टूक? मैं सरकार से बस इतनी विनती करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी आपने एक बार नहीं कई बार वादा किया, और ये दुख वाली बात है कि जब आप वादा किए हैं तो आपको वादे को पूरा कर देना चाहिए था। हम लोग कभी नहीं चाहते थे कि सरकार के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन करें, क्योंकि हेमंत सरकार को बनाने के लिए झारखंड के होमगार्ड जवानों ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था। हम लोग कभी नहीं चाहे थे कि हमारे हेमंत सरकार के खिलाफ हमारी धरना प्रदर्शन हो, लेकिन आज विवश होकर हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा और बहुत विवश हम लोग हैं। कई तरह की परेशानियां हम लोग झेल रहे हैं, कई तरह का दुख झेल रहे हैं, और मेरे साथ जो समस्या हो रहा है मैं खुद जानता हूँ। मैं एक ओला का गाड़ी निकाल कर गाड़ी चलाता हूँ, तो उसमें भी मुझे समस्या हो रही है। प्राइवेट काम भी मैं करता था, और भी कई लोग मेरे साथी लोग हैं। होमगार्ड का नौकरी ऐसा नौकरी है कि घर में जाते हैं तो सब कहते हैं कि आप तो सिपाही जी हैं, और हम ही लोग को पता है कि हम लोग सिपाही हैं कि मजदूर हो, तो हम ही लोग जान रहे हैं। तो मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, अगर हम लोग को वर्दी दिया गया है, माथे पर अशोक स्तंभ दिया गया है, तो जो वादा आपने किया उस वादे के अनुसार बिहार राज्य से भी बेहतर सुविधा झारखंड के होमगार्ड जवानों को देने की दिशा में पहल करें, जिससे पूरे झारखंड के होमगार्ड जवान जब कभी चुनाव का समय नज़दीक आए तो बढ़ चढ़कर निस्वार्थ भाव से आपकी सरकार के पक्ष में काम करने के लिए आगे बढ़ सकें। तो ये थे प्रदेश सचिव राजीव तिवारी जी, और इनसे हमने बातें की, गुफ्तगू की, कल की रणनीति क्या थी और आज अभी आगे की रणनीति पर भी बात किया हम लोगों ने। इन्होंने 2 टूक में सिर्फ यही बात बोला कि कभी ये सरकार के खिलाफ जाना नहीं चाहते थे, सरकार के मंशा पर ये खरा उतरना चाह रहे थे, लेकिन सरकार की दोहरी नीति से ये भी परेशान है। अब ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो ऐसे कई खबरों के साथ जुड़े रहे और बने रहे हर पल के साथ में, हर पल की खबर लेते हुए हम होमगार्ड की जो भी न्यूज होंगी प्रभात बंद के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन सूरज के साथ रुपेश कुमार। Audio Jungle।